ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। डॉक्टर सरकार के साथ श्री रामकृष्ण भगवानंद भक्तों का बातचीत हो रहा था। गिरीश चंद्र घोष ने बताया, आप यहाँ पर 3-4 घंटा श्री रामकृष्ण के साथ बिता रहे हैं, आपको रोगी है और विजिट का क्या होगा। तो डॉक्टर सरकार कह रहे हैं, अभी परमहंस का चिंता में ये सब भूल जाते हैं। ठाकुर कहते हैं ये कर्मनाशा जैसे है, अनन्य भक्ति होने से और दूसरा कुछ याद नहीं रख सकता है। इस परंपरा में ठाकुर कहते हैं और एक है अहित की भक्ति। भगवान को कैसे मिलता है वह भी ठाकुर संक्षेप करके बता रहे हैं। यही है सार तत्व। ठाकुर कहते हैं, भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं, प्रहलाद जी को ऐसी अहित की भक्ति हुआ था। भक्त कहते हैं, मेरे धन मान देह से कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति ही चाहिए। हे प्रभु, मुझे ऐसे करो कि तुम्हारे पाद पद्म में मेरा शुद्ध अमला अहित की भक्ति हो जाए। तो अहित की भक्ति का मतलब क्या है? अविमिश्रा भक्ति, प्योर डिवोशन। इसके पुष्टिकरण में डॉक्टर सरकार कह रहे हैं, मैं कालीतला में देखा हूँ कि भक्तगण आते हैं, लेकिन मन में नाना रूप कामना वासना लेके आते हैं। मेरा नौकरी लग जाए, मेरा बीमारी ठीक हो जाए इत्यादि। अर्थात भगवान को हम लोग भक्ति अर्पण करते हैं कुछ कारण के लिए, कुछ पाने के लिए, माध्यम के लिए। भक्ति माध्यम बना है, भक्ति एक हेतु है। जब भक्ति कोई हेतु नहीं है, अहेतु, सिर्फ भक्ति के लिए ही भक्ति प्रार्थना कर किया जाए, उस भक्ति से ही भगवान को मिलता है, तो शुद्ध भक्ति कहलाया है। ठाकुर बार बार कहा करते थे कि माँ के पास ही शुद्ध भक्ति प्रार्थना करना चाहिए। ठाकुर भी बारंबार माँ को यही प्रार्थना करते थे, मुझे शुद्ध अमला अहित की भक्ति दो। भक्ति प्रार्थना करके हमें सिखाते थे। अभी बोल भी रहे हैं, ऐसी प्रार्थना से ही ईश्वर मिलेगा। हमें एक निर्णय लेना चाहिए, हमें क्या चाहिए होगी। हम क्या ईश्वर को चाहते हैं या विषय चाहते हैं, संसार चाहते हैं? दोनों एक साथ नहीं होगा। हम क्या कहते हैं, ईश्वर के माध्यम से संसार चाहते हैं। तो संसार में जो आपको प्रार्थना है वो मिल सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर को प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्ति के लिए एकमात्र अनन्या भक्ति ही चाहिए होगी, जरूरी है। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में विश्वरूप दर्शन के उपरांत बताया।
जब अर्जुन की प्रार्थना से भगवान का रूप दर्शन करने का आग्रह प्रकाश किया था, भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन करवा दिया। अर्जुन गदगद हो गए एवं भगवान को बहुत ही वो प्रणाम करते हैं। भगवान का अप्लुत होकर वो प्रार्थना करते हैं। तब भगवान ने बताया, एकादश अध्याय का वर्स 53 एंड 54, ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चिज्जया शक्यम एवं विदो द्रष्टुम दृष्टुमानसी जन्मया। जो वेद पाठ से, प्रवचन करने से, ज्ञान के द्वारा, न दान के द्वारा, न तपस के द्वारा, न कि जाग यज्ञादि के द्वारा, किसी उपाय से ही मुझे इसी करके इसी रूप प्राप्त करना संभव नहीं है। तुम जैसे हमें देखे हो। कैसे होगा? परवर्ती श्लोक में बताते हैं, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहमेवं विदुर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। एकमात्र अनन्य भक्ति से ही मुझे इस प्रकार का दर्शन संभव है। भगवान का चतुर्भुज दर्शन किया था, भगवान का विभिन्न रूप दर्शन किया था। तो कैसे होगा? अनन्य भक्ति ही, भक्ति की द्वारा ही एकमात्र। इसमें क्या होगा आप मुझे जान सकते हो, हमें दर्शन कर सकते हो, तत्वतः जान सकते हो मैं कौन हूँ, एवं जानने के बाद प्रवेष्टुं च परंतु हमारे साथ अभिन्नता प्राप्त कर सकते हो। भगवान से हमारी उत्पत्ति हुआ है, भगवान से ही हमारा विलय होता है, मिलन होता है। ये भक्ति का जो पराकाष्ठा बताया, अनन्य भक्ति, उसी का व्याख्या करते हुए भगवान श्री राम कृष्ण यहाँ बताते हैं, जिस भक्ति में कुछ मिलावट नहीं है। हम तो भगवान को चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ चाहते हैं। होना चाहिए मेरे तो गिरिधर गोपाला, दूसरा ना कोई। हमें गोपाल का भिन्न और कुछ नहीं चाहते हैं। जब उसके साथ हम भगवान के साथ साथ हम धन चाहते हैं, मान चाहते हैं, देव सुख चाहते हैं, नाना प्रकार का कामना वासना से जुड़े रहते हैं, तब तक भगवान अधूरा रह जाएंगे। भगवत प्राप्ति के लिए मन को एकदम सबसे अलग करना पड़ेगा। उसको कहलाता है हितु की भक्ति। जैसे प्रहलाद, नारद आदि जो भक्त श्रेष्ठ अपने जीवन में करके दिखाया, भगवान को एकमात्र जो शुद्ध भक्ति जिसको कहलाता है, कोई मिलावट नहीं, भक्ति ही एकमात्र उपजीव्य है। भक्ति के साथ और कुछ उसका जुड़ा नहीं है, सिर्फ भक्ति ही चाहिए। भक्ति के लिए ही भक्त भजन करते हैं, भगवान को प्यार करना चाहते हैं। जब प्यार में कुछ चाह है, वो प्यार नहीं है, वो व्यापार है। जब प्यार के साथ और कुछ नहीं रहता है, समर्पण है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तभी वो प्यार सच्चा प्यार होता है और उससे भगवान बन जाते हैं।
भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हो, लेकिन जब भक्ति करोगे मैं आपको स्वयं आपका अधीन बन जाते हैं। भगवान भक्ताधीन हो जाते हैं। भक्ति उनका एकमात्र वजीब है। भक्ति से ही वो मान लेते हैं, वक्त के साथ वो युक्त हो जाते हैं। हम साधन करके भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साधन करने से ही भगवान मिलेगा। जब तक ये अहंकार होगा मैं साधन करके भगवान को प्राप्त करेंगे, तब नहीं होगा। जैसे बताया, नांग विदुर न दाने न चिज्जया, कुछ नहीं होगा। उससे भगवान को आप जो चाहते हो पा सकते हो, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं होगा। एकमात्र निष्काम अमला अहित की भक्ति से ही भगवान हमारे लिए बराबर के लिए युक्त हो जाते हैं। इसीलिए ये जो डॉक्टर सरकार का श्री रामकृष्ण के साथ जो प्यार का रिश्ता, उसमें कोई उनका डॉक्टर सरकार का कोई और दूसरा कुछ कामना वासना नहीं था। वही डॉक्टर सरकार बता रहे हैं, इसमें हमारा और कुछ प्राप्ति नहीं है, बल्कि हमारा नुकसान हो रहा है आर्थिक रूप से। हम परमहंस को छोड़ नहीं जा सकते हैं। कि परमहंस के साथ उनका प्यार का रिश्ता बन गया, इसमें शुद्ध प्यार ही है। प्यार का रिश्ता में अगर कोई दूसरा कुछ मिलावट हो जाएगा तो प्यार का रिश्ता नहीं रहेगा, वो व्यापार होगा, वो भगवान को प्राप्ति करने के लिए कमी हो जाएगा। तो हमें ये सर्वदा सतर्क रहना चाहिए कि भगवान के दरवाज़ा में हम कुछ प्रार्थना का किट लेके ना पहुँचे, थलिया लेके मुझे ये चाहिए वो चाहिए। भिखारी नहीं बनना चाहिए। हम भगवान को बस आए हैं कुछ भिक्षा पाने के लिए नहीं, देने के लिए। हमारा हृदय का जो भक्ति है, जो प्रेम है, जो आकुति है, प्रार्थना है, हम सब निवेदन करेंगे, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। उसमें होशियार रहना चाहिए। जैसे बदले में हम कुछ चाहा तो हमारा निवेदन व्यर्थ हो जाएगा और वो लक्ष्य में पहुंचने के लिए वो अधूरा हो जाएगा। वी हैव टू मेंटेन ए वेरी प्योर रिलेशन विद गॉड। वही ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान के साथ हमारा इसी शुद्ध पवित्र रिश्ता होना चाहिए, ताकि हम सिर्फ भगवान को ही चाहेंगे, तभी भगवान हमारे पकड़ में आएंगे। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ये जो पावन प्रसंग है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। आज शनिवार का अवसर है। जिस शनिवार को यूजुअली काली कीर्तन होता है, लेकिन आज एकादशी तिथि है, तो तिथि का मर्यादा अनुसार राम नाम संकीर्तन होगी। संध्या ऋतु के उपरांत लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।